चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस समय भोजन करना, संसार भोगना, नींद करना बहुत बहुत नुकसान करता है। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, उस समय भोजन करने वाले को कुष्ठ रोग होगा, नींद करने वाले को कोई न कोई बीमारी पकड़ेगी, संभोग करने वाले को दूसरा जन्म सूअर की योनि में जाना पड़ता है। ऐसे ही चोरी करने वाले को अथवा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य अभिमुख होकर या ऐसे वैसे पेशाब आदि करने वाले को दरिद्रता पकड़ लेती है। ठगाई करने वाले को सर्प की योनि में जाना पड़ता है। जब सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय ये काम करने से इतना नुकसान होता है तो अच्छे काम करने से फायदा भी उतना ही होता है। जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उपवास किया, फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पूर्ण होने को है तो ब्राह्मी और घी का स्पर्श कर लिया। ब्राह्मी वनस्पति होती है। सूर्य और चंद्र के ग्रहण के समय है एक जादुई काम, तुम्हारे बेटे और बेटी ऐसे बन जाए कि दुनिया देखती रह जाए, ऐसी विलक्षण बुद्धि बढ़े कि तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारा बाप भी राजी हो जाए। बोलो, बता दूं, शिक्षक शिक्षिकाएं लिख लें ये प्रयोग। जब ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय क्या करना है? ब्राह्मी घृत में ओम नमो नारायण 80 माला जप करे सूर्य ग्रहण के समय, और फिर वो घी का पान करे तो बस एक दिन में बुद्धि का चमत्कार। ब्राह्मी घृत वैद्य बनाना जानते हैं। ब्राह्मी के पत्ते लेकर उसका रस निकाल दिया और वो घी में डाल दिया, उबलते उबलते रस सूख गया तो हो गया ब्राह्मी घृत। उसमें देखे और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, बुद्धि विलक्षण ढंग से चमकती। एक दिन में कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी, कल्पनातीत उसकी मेधा बढ़ जाएगी, बुद्धि शक्ति बढ़ जाएगी और वचन सिद्धि हो जाएगी। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय उपवास करे, ब्राह्मी और घृत का स्पर्श करे और भगवान नाम 8000 बार जपे, मतलब 80 माला तो हो जाती है 2 घंटे में, और फिर वो स्पर्श की हुई चीज पी ले। इतना इतना तो होता है। थोड़ा शांत बैठे, बुद्धि बढ़ जाएगी, मेधावी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसका प्रभाव आम आदमी 9 घंटे पहले से उस पर सूतक का प्रभाव लगता है, तो अन्न जल से पहले ही निपटा ले। और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बालक हैं, उनको 4.5 घंटे पहले से सूतक की असर मानकर फिर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अगर इस बात को अनसुना करता है तो एक एक कौर खाता है तो उसमें जितने दाने उतना कीड़े खाने का पाप लगता है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के सूतक में अन्न लेने वाला या मैथुन करने वाला या और भोग भोगने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष नारकी योनियों में भटकता है।
लेकिन ये संयम पालता है तो वो दिव्य प्रेरणा को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य शांति को और दिव्य अति दिव्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा की तृप्ति को पाकर मुक्त आत्मा तक की यात्रा करने में सफल होता है। तो ये जो धर्म के पालने के नियम वियम बताए गए हैं उससे हमारा विकास होता है, संयम होता है। तो ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए? निद्रा नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहण के समय सोया रहा तो रोग बढ़ेंगे। संभोग किया तो सुअर की योनि, अगर पेशाब भी किया ग्रहण के समय तो दरिद्रता बढ़ेगी। ठगाई की तो सर्प की योनि आएगी। और खाया ज्यादा और शौच वोच हुई तो कृमि का रोग होगा। और ग्रहण के समय किसी जीव को मारा तो हत्या का पाप लगेगा, नारकीय योनियों में जाना पड़ेगा। ग्रहण के समय भोजन और मालिश किया तो कुष्ठ रोगियों को जो देखते हो किसी जन्म में उन्होंने ग्रहण के समय मालिश किया है अथवा तो भोजन किया तो कुष्ठ रोग का दुख भोगना पड़ता है। लेकिन ग्रहण के समय मौन रहोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे तो अनंत गुना फल होगा। हजारों गुना, 10,000 गुना फल होता है जप तप ध्यान का। ग्रहण के समय ये करना चाहिए। उसमें अगर ओम नमो नारायणाय 80 माला जप किया जाए, ओम नमो नारायण चंद्र ग्रहण में, और ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके तो ये चंद्र ग्रहण के बाद सेवन करें, बुद्धि का विकास हो जाए, सूझबूझ बढ़ जाए।